कौआ और सांप पंचतंत्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था नंदनवन। गांव के चारों ओर हरे भरे जंगल, झरनों की कल कल करती धारा और दूर पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर। यहीं जंगल के एक कोने में एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन में गहरी और डालियां आकाश को छूती हुई प्रतीत होती थी। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक कौवे का जोड़ा कई सालों से अपना घर बनाए हुए था। कौवा कल्याण और उसकी पत्नी कोयल अपने घोंसले में खुशी खुशी रहते थे। सुबह कल्याण दूर दूर तक उड़कर भोजन लाता और कोयल घर संभालती, लेकिन उनकी इस शांति में एक डर हमेशा बना रहता था। पेड़ के नीचे बने एक काले नाग का बसेरा। काला नाग पेड़ के तने के बीच बने एक गहरे बिल में रहता था। वह बहुत क्रूर और स्वार्थी था। जब भी कोयल अंडे देती, नाग चुपचाप ऊपर चढ़कर अंडों को निगल जाता। कई बार तो उसने कौवे के नन्हे बच्चों को भी खा लिया। एक बार फिर वसंत आया। कोयल ने 3 अंडे दिए। वह उन्हें देखकर बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही मन में डर भी था। एक शाम कल्याण उड़कर आया तो उसने देखा घोंसला खाली है, टहनियां बिखरी हैं और कोयल रो रही है। नाग ने फिर से अंडे खा लिए थे। कोयल ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मैं इस पेड़ पर नहीं रह सकती। कल्याण, हर बार हमारी मेहनत, हमारा सपना इस नाग की भूख का शिकार हो जाता है। कल्याण ने ठंडी सांस ली। भागना समाधान नहीं है कोयल, इस बार हम कोई चाल चलेंगे। कल्याण बुद्धिमान था। उसने जंगल के कई जानवरों से सलाह ली। एक बूढ़े उल्लू ने कहा, नाग से लड़ना मत, वह विषैला है, उसे हराने के लिए चालाकी चाहिए। कल्याण सोचता रहा, लेकिन कोई पक्का उपाय नहीं सूझा। एक दिन वह पास के तालाब पर पानी पीने गया। वहां उसकी मुलाकात अपने पुराने मित्र काका कौए से हुई, जो शहर के मंदिर के पास रहता था। काका ने सारी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम नाग का घर ही खतरनाक बना दो तो वह खुद ही नष्ट हो जाएगा। कल्याण चौंका। मतलब? काका ने कान के पास आकर धीरे से योजना समझाई। राजमहल में रोज दोपहर राजा रानी गहनों के साथ तालाब में स्नान करने आते हैं। तुम किसी दिन रानी के गहनों में से कुछ उठाकर अपने घोंसले में रख देना। जब महल के पहरेदार गहने ढूंढेंगे तो सीधा तुम्हारे घोंसले तक आएंगे। घोंसले के पास नाग को देखकर वे उसे मार डालेंगे। अगले दिन सुबह सुबह कल्याण और कोयल ने पूरी योजना बना ली। उन्होंने तय किया कि दोपहर को जब महल के पास का तालाब सबसे भीड़ भाड़ वाला होगा, तब कल्याण मौका देखकर गहने उठा लाएगा। दोपहर आई। राजमहल का तालाब गुलाबी कमल और चांदी जैसे पानी से भरा था। रानी अपने दासियों के साथ स्नान कर रही थी। किनारे पर एक सोने का हार और मोतियों का मुकुट रखे थे। पहरेदार थोड़ी दूरी पर खड़े बातें कर रहे थे। कल्याण चुपचाप उड़कर नीचे उतरा और अपनी तेज चोंच से सोने का हार उठा लिया। पहरेदार लोग अरे अरे चिल्लाए, लेकिन तब तक वह आकाश में ऊंचा उड़ चुका था। कल्याण सीधा अपने पेड़ की ओर उड़ गया, लेकिन उसने हार को सीधे घोंसले में नहीं रखा। वह उसे नाग के बिल के पास गिरा आया, जैसे वह गलती से छूट गया हो। पीछे पीछे महल के 4-5 पहरेदार और कुछ गांव वाले दौड़े चले आ रहे थे। उन्होंने हार देखा, लेकिन साथ ही नाग को भी देख लिया, जो अपने फन फैलाकर रक्षा की मुद्रा में खड़ा था। अरे यही चोर है, एक पहरेदार चिल्लाया। दूसरे ने भाला उठाया और एक ही वार में नाग का काम तमाम कर दिया। खुशियों की वापसी नाग के मरते ही कल्याण और कोयल की दुनिया बदल गई। अब उनके अंडे सुरक्षित थे। कुछ महीनों में उनके घोंसले में 3 स्वस्थ बच्चे चहचहाने लगे। पीपल का पेड़ फिर से हौसी खुशी से गूंज उठा। कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बुद्धिमान हो कल्याण। अगर हम डर कर भाग जाते तो शायद जिंदगी भर डर में जीते। कल्याण ने जवाब दिया, समस्या से भागने के बजाय उसका हल खोजो, यही असली जीत है। शिक्षा, बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। शक्ति हमेशा विजय का कारण नहीं होती। सही रणनीति ही असली हथियार है।